यहाँ कहा जाता है कि महाराज जी ने करीब 23 साल रहकर यहाँ पर तपस्या की थी। उस टाइम पे इसका पानी खारा था। कहा जाता है कि महाराज जी ने बोला कि इसमें चीनी के कुछ बोरे डाल दिए जाएं। ये वही हनुमान जी महाराज हैं जिनको स्वयं महाराज जी ने अपने हाथों से स्वयं इनकी स्थापना करी थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम फर्रुखाबाद के नीम करौली धाम आए हुए हैं। वह स्थान जहाँ बाबा नीम करौली को जिस गाँव के नाम से नाम उनका नीम करौली मिला था। कहा जाता है कि यह वही जगह है जहाँ नीम करौली बाबा ने करीब 23 साल तपस्या करी और अपने हाथों से हनुमान जी के मंदिर की स्थापना करी थी। आज हम उसी मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये वही मंदिर है जहाँ बाबा नीम करौली करीब 23 साल रहे और यही उन्होंने तपस्या करी है। तो चलिए सबसे पहले आपको मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं और दर्शन कराते हैं हनुमान जी महाराज के और नीम करौली महाराज के। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले हमारी नज़र गणेश जी पर पड़ी, जहां दर्शन करने श्री राम दरबार था, जहां हमने भगवान श्री राम, माता जानकी और श्री लक्ष्मण जी के दर्शन किए। महाराज जी जैसे राम। दोस्तों आप हमारे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं, हनुमान जी पीछे जो विराजमान है, ये वही हनुमान जी है और जिनको स्वयं नीम करौली बाबा ने अपने हाथों से स्वयं इनकी स्थापना करी थी। आप पीछे से आइए, मैं आपको दर्शन करवाता हूँ पास से हमारे चैनल के माध्यम से। ये वही हनुमान जी महाराज हैं जिनको स्वयं महाराज जी ने अपने हाथों से स्वयं इनकी स्थापना करी थी। कहा जाता है कि नीम करौली महाराज जी इस स्थान पर दोपहर के वक्त में आराम किया करते थे। आज भी महाराज जी के लिए इस स्थान पर आसन लगाया जाता है जिसे फूलों द्वारा सजाया जाता है। अब हम मंदिर परिसर में बने भगवान शिव के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। अगर आपको भी इस पवित्र सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ के दर्शन हो गए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिख दें। दोस्तों फाइनली अब आपको दर्शन करवाते हैं नीम करौली जी महाराज के। यहाँ आगे विराजमान है वो, चलिए आगे लेके चल के आपको। दोस्तों यहाँ कुछ श्रद्धालु मंदिर की दीवार पर सिक्का चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में मान्यता यह है कि जब पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कोई मनोकामना मांगी जाए और ऐसे सिक्कों को दीवार पर चिपकाने की कोशिश की जाती है तो कहा जाता है कि सिक्का दीवार पर चिपक जाता है और महाराज जी उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। फाइनली अब दर्शन करिए नीम करौली बाबा के। ये जो बाबा जी की प्रतिमा है, इसको देखिए इतना पॉजिटिव वाइब्स आती है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से उनके दर्शन कर पा रहे होंगे। दोस्तों ये जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ एक कुआं बना हुआ, पास आके देखो। ये कुआं महाराज जी के समय का बना हुआ है। उस समय जब इस कुएं को बनवाया गया था उस टाइम पे इसका पानी खारा था। कहा जाता है कि महाराज जी ने बोला कि इसमें चीनी के कुछ बोरे डाल दिए जाएं, जिसके बाद से इसका पानी मीठा हो गया। और हैरानी की बात यह है कि आज भी इसका पानी मीठा है और अभी भी इस मंदिर के उपयोग में इस पानी को लिया जाता है। पहले कुएं को बाल्टी की सहायता से पानी निकालते थे, अब इसमें समरसेबल लगी हुई है जिसके सहायता से पानी निकाल के इसी मंदिर के यूज में लिया जाता है और आज भी यह पानी मीठा बना हुआ है। तो दोस्तों नीम करौली बाबा द्वारा स्थापित मंदिर में अभी हम दर्शन करके आए हैं। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो के माध्यम से आपने भी दर्शन किए होंगे। अब हम उस गुफा की तरफ चलते हैं जहाँ बाबा नीम करौली कहा जाता है कि करीब 23 साल जहाँ पर गुफा में उन्होंने तपस्या की थी। चलिए आप वहाँ लेकर चलते हैं आपको और दर्शन कराते हैं उस गुफा के भी। दोस्तों ये आप हमारे इस तरफ देखिए, ये जो जालियाँ जैसी दिख रही हैं, ये जालियों के पीछे ही वो गुफा बनी हुई है। आप यहाँ देखिए, ये वो गुफा बनी हुई है। पास से दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ कहा जाता है कि महाराज जी ने करीब 23 साल रहकर यहाँ पर तपस्या की थी। ये वैसे ही अभी भी उतनी गहराई में बनी हुई है गुफा और महाराज जी विराजमान भी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और श्रद्धालुओं में इस पवित्र गुफा के चारों तरफ परिक्रमा लगाने की भी मान्यता है। और अब सेवा जा रहे हैं, अपनी मनोकामना मांगना और सिक्का चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं चिपकता है या नहीं चिपकता है। हाँ शिवा, सच्चे मन से मांगो। बहुत बढ़िया, चिपक गया सेवा का, बहुत अच्छे। अरे
हो जाएगी पूरी भाई। नीम करौली बाबा के मंदिर और गुफा के दर्शन के बाद अब हम उस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं जो बाबा नीम करौली के नाम से ही बनाया गया है। और इसके लिए भी एक कहानी है और जो पूरी कहानी आपको बताएंगे उस स्टेशन की। वो जो स्टेशन है वो बाबा जी के नाम पे क्यों बनाया गया और कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, तो चलिए वहाँ लेकर चलते हैं आपको। बाबा लक्ष्मण दासपुरी ये वो स्टेशन है, नीम करौली जो गांव है वहाँ पर बना हुआ है। नीम करौली बाबा का पहले जो नाम था वो यही था, बाबा लक्ष्मण दास था। और क्योंकि इस गांव में आकर वो रुके थे, नीम करौली गांव में, और कहा जाता है कि हाँ पुराने समय में ट्रेन से जो नीम करौली बाबा हैं वो कहीं जा रहे थे, इसी स्थान पर ट्रेन में टीटी ने टिकट मांगी होगी उनसे। टिकट बाबा जी के पास थी नहीं तो उन्हें इस ट्रेन से उतार दिया गया। जैसे ही ट्रेन से बाबा जी को उतारा गया उसके बाद वो ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। कहा जाता है कि रेलवे के बड़े बड़े इंजीनियर्स आए, उन्होंने भी इस ट्रेन को आगे नहीं बढ़ा पाया, चला नहीं पाया। तो कई स्थानीय लोग थे, उन्होंने बोला कि बाबा जी जो है वो बहुत सिद्ध पुरुष हैं, इनसे क्षमा याचना मांगी जाए, प्रार्थना करी जाए कि बाबा जी आप वापस चल के और ट्रेन में बैठ जाइए। और ऐसा ही किया गया। ट्रेन के जो कर्मचारी थे उन्होंने माफ़ी मांगी, प्रार्थना करी कि बाबा जी आप वापस चल के ट्रेन में बैठ जाइए, तब जाकर वो ट्रेन आगे बढ़ी। तो तभी से इस स्टेशन का निर्माण हुआ जिसका नाम बाबा लक्ष्मण दासपुरी रखा गया। और आज भी हर मंगलवार को यहाँ तक आने वाली ट्रेन का कोई भी टिकट का चार्ज नहीं लगता, निःशुल्क वह टिकट होती है। हर मंगलवार को यहाँ मंदिर में जो भी दर्शन करने आता है उसको कोई भी शुल्क नहीं देना होता है इस स्टेशन तक आने के लिए। आप ये सामने जो देख रहे हैं श्रद्धालु हैं और ये सभी ट्रेन के माध्यम से यहाँ इस स्टेशन तक आए हैं बाबा नीम करौली के दर्शन करने इस आश्रम में, और इसी ट्रेन के माध्यम से वापस जाएंगे। ये सामने आप देखिए मंदिर बना हुआ है उनका, और यहाँ कई सारे यात्री जो हैं वो इस गांव से यहाँ इसी ट्रेन के माध्यम से आते और जाते हैं। यह हमारा बाबा नीम करौली धाम फर्रुखाबाद का ब्लॉग था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।